जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले की जो वीडियो है उसमें पहले 50 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो अब हम उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली बार देखी है तो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारा क्लास 6 का साइंस का सैम्पल पेपर। इस पर बेस आपके 1 मार्कर आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं और MCQs तो आ ही सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, फ्रीजिंग कैन बी डन बाय। फ्रीजिंग क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को जमाते हैं, लिक्विड को जमाना, सॉलिड में बदलना। और ये कैसे होता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, द वाटर ड्रॉपलेट्स कम अराउंड अ ग्लास कंटेनिंग आइसी कोल्ड वाटर। इसमें क्या होगा? आपका केस स्टडी का ये क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा? इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि एक बच्चे ने एक ग्लास लिया है, उसमें आइस डाली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा कि ग्लास के आसपास बाहर पानी की जो बूंदें थी वो जमा हो गई हैं। तो बताइए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं आपको कंडेंसेशन कहाँ दिखाई देता है? कंडेंसेशन से बनते हैं क्लाउड्स। ये इसको कहीं एक इस्तेमाल यूज़ करने वाली चीज़ बताइए, कंडेंसेशन आप कहाँ करते हैं? तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इस पर बन सकते हैं। ठीक है, और एक और है कंडेंसेशन का आता है ड्यू फॉर्मेशन। सुबह सुबह सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि बाहर ओस पड़ती है, तो ड्यू फॉर्मेशन भी जस्ट बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ AWG। ये आ सकता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। यानी एटमॉस्फेयर से जब बारिश हो जाती है तो हवा में बहुत सारी नमी होती है और उसको कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलना, और दैट इज़ जो होता है पानी की कमी को दूर करने के लिए होता है ये। दिस इज एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, हैंड पिकिंग में तब करते हैं जब उनका कलर चेंज अलग होता है, उनका शेप, स्ट्रक्चर जो होता है, टेक्सचर अलग होता है, तभी हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हीट ब्रान जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोर बाय सेविंग। छानने से हम जो उसमें ब्रान होता है आटे में, वो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। ठीक है, अ कर्व पाथ का मतलब क्या होता है? इस तरह से घूमना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द सराउंडिंग वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव और सर्वाइव। इसको हम कहते हैं उसका हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द बॉडी टेम्परेचर इज मेजर। बॉडी टेम्परेचर किससे मेजर होता है? ये मेजर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एग्जाम्पल ऑफ सीविंग। सीविंग यानी कि छानना। छानना इसमें क्या होगा? ब्रान फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, ये आप याद रख लेना। और ये जो होता है बटर फ्रॉम द कर्ड, ये आएगा आपका चर्निंग। स्टोन फ्रॉम द राइस, ये आएगा हैंड पिकिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 60, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की अपनी धुरी पर रोटेशन से बनते हैं डे एंड नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, फॉरेस्ट हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आ सकता है डैश इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, तो इसमें आप लिखेंगे सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द साइंटिस्ट वर्क ऑन द सेव साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। ये कौन से साइंटिस्ट थे? बुक में आपकी इनकी फोटो भी बनी हुई है। दिस इज जानकी अमल जी। नेक्स्ट है 65, द अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। देखो लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, बट अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, द ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। दिस इज लैटेराइट, मिट्टी से बनी होती हैं आपकी ईंटें। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड वेयर। देखो चिपको मूवमेंट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जहाँ पेड़ काटने के लिए लोग आए थे तो वो पेड़ों को हक करने लगे,
तो वहाँ पेड़ को काटने नहीं दिया। और ये शुरू करती है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 68 है मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन बाय, हमें अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस की लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फ्लेक्सिबल टेप। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? ये है सलीम अली। इन्होंने पूरी जिंदगी भारत में पाए जाने वाले पक्षियों पर स्टडी किया है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, ये कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी को देता है। एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है इसमें आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। क्वेश्चन नंबर 72 बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? इसमें आप एक गाना कर सकते हैं, मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन, दूध मांस मछली में रहता, शरीर की मैं वृद्धि कराता, टूट फूट से उसे बचाता, मेरे बिना ना कोई बढ़ पाता, मैं प्रोटीन मेरा घर है सोयाबीन। तो जितना भी जो बॉडी बिल्डिंग पार्ट्स होते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर, वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लाइक पल्सेस हैं, अगर हम वेजिटेबल प्रोटीन्स की बात करते हैं, नट्स है, एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, एग्स है और मीट आएगा। नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, ये बीमारी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए किन चीज़ों में पाया जाता है? जो रेड कलर के ऑरेंज कलर के होते हैं, जैसे कि कैरेट हो गई आपकी, ठीक है, कैरेट हो गई, और क्या हो गया? पपाया हो गया, ठीक है, और शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, ये सब आपके विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट एंड बेंडिंग बोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिजीज। ये होती है रिकेट्स, और ये विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। वन महोत्सव जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है कौन से मंथ में? जुलाई के मंथ में। सूरज से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? दिस इज विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 77 इन अर्लियर डेज प्रिमिटिव कंपास वर मेड फ्रॉम दिस स्टोन, और इस स्टोन का नाम था, स्टोन का नाम स्पेलिंग गलत है, LODE, लोड स्टोन है इसका नाम, लोड स्टोन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्स क्या है कि जैसे कुछ तो जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तो हमारे नॉन रिन्यूएबल है, अल्टरनेट सोर्स में क्या होगा? विंड एंड वाटर है। नेक्स्ट है फॉर 79 टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स में बनती हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, जब बहुत सारा जो बायोलॉजिकल मैटर होता है वो अंदर दब जाता है, प्रेशर टेम्परेचर से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दिया जाएगा पेट्रोल और नेचुरल गैस। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किन चीज़ों में मिलता है? जो मोस्टली वाइट होती हैं, बच्चों याद कर लेना, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है। नेक्स्ट ये देखो कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया। 2.5 है ना, तो देखो जैसे ये 2.5 है तो ये तो हो जाएगा 2000 और 0.5 का हो जाएगा 500, तो ये आ जाएगा आपका 2500 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, ये हम कर चुके हैं, मैग्नेटिक कंपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 दिस विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग करते ही ये विटामिन लॉस्ट हो जाता है, दैट इज विटामिन सी, यानी कि खट्टा, इसे इसकी कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जाना जाता है मिलेट, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं। क्यों है मोटा अनाज? ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। बिकॉज दीज आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। ठीक है, ये 3 चीजें याद कर लेना। नेक्स्ट है 2 गैसियस प्लैनेट। देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसके शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये तो है सॉलिड प्लैनेट, इन पर तो है ज़मीन, इस पर तो आप चल सकते हो। बट बाकी के जो 4 हैं उनके ऊपर ज़मीन ही नहीं है, पूरे गैस से बने हुए हैं और गैस जाइंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट। पेपर में अगर आएगा ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है तो लिख लेना, बिकॉज अर्थ 2/3 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स लाइक ब्लू कलर, सो दैट्स व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 द मूवमेंट, मूवमेंट की स्पेलिंग गलत है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, किसी भी सन के चारों ओर किसी प्लैनेट का घूमना, ये कहलाता है रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से है वीनस, और ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है बिकॉज इसका एक एटमॉस्फेयर है जो इसकी एनर्जी को ट्रैप करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 89 नेम 2 प्लैनेट दैट कैन बी सीन विद अ नेकेड आई, ये है वीनस और जुपिटर। इंपॉर्टेंट है ये।
नेम अ ड्वार्फ प्लैनेट, ये है प्लूटो। ये प्लूटो पहले हमारे उसमें था, बट 2006 में इसे बाहर कर दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। नेक्स्ट है मार्स इज रेड ड्यू टू, ये जरूर आ सकता है, मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑन इट्स सॉइल, और आयरन की वजह से इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट है अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, ये मैं चर्चा कर चुकी हूँ, बिकॉज इट हैज लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, एनिमल दैट लिव इन लैंड एंड वाटर बोथ, इसे हम कहते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट है सीड्स नीड, हाँ सीड को 3 कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए। पहला चाहिए वाटर, जो कि इसके सीड कोट को सॉफ्टन करता है, एयर फॉर रेस्पिरेशन चाहिए, और वार्म टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें मिल जाएंगी तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम आ सकते हैं, नाम याद कर लो, ड्रोसेरा और पिचर प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 88 रेवोल्यूशन डे होते हैं इसका, और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। ये कौन सा प्लैनेट है? ये है मरकरी। स्पेलिंग मरकरी के गलत हो गए हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए नो सैटेलाइट, इनकी सैटेलाइट में 2 ही नाम आ सकते हैं, एक आएगा मरकरी और दूसरा आएगा वीनस। ठीक है, बट 88 रेवोल्यूशन डे किसके होते हैं? सिर्फ मरकरी के होते हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डोमोस। नेक्स्ट है 97, द गिव एग्जांपल ऑफ 2 मैन मेड सैटेलाइट्स, इसमें याद कर लेना, पेपर में 2 मार्कर में आ सकती हैं। मैन मेड सैटेलाइट के नाम याद कर लो, आर्यभट्टा है, चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2, इनसेट 1 भी, कुछ भी लिख लेना। 98 क्वेश्चन है प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैन बी मेड ओपेक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास है, उसको ओपेक कैसे बनाएंगे? बाय मिक्सिंग इम्प्योरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ORS, ओरल, O फॉर ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन, S फॉर सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नेक्स्ट है 2 इमिसिबल लिक्विड्स, पेपर में आ सकता है, ऑयल और वाटर क्या है, किसका एग्जांपल है? इमिसिबल है, पानी के ऊपर लेयर बना लेते हैं दोनों अलग अलग। वर्ल्ड वाटर डे, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 22 मार्च है ना, ये याद कर लेना कुछ डेज। नेक्स्ट है एक्वेटिक स्टेज इन मॉस्किटो लाइफ, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में एक्वेटिक स्टेज कब आती है? लार्वा और प्यूपा, ये दोनों ही एक्वेटिक स्टेज पे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है विनेगर वाटर, ये क्या है? ये है सॉल्युबल, जैसे ऑयल एंड वाटर इमिसिबल है, तो ये कुछ एग्जांपल्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, प्रोसेस बाय विच द लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, दिस इज एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन करके क्या निकालते हैं? स्वेट है और यूरिन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आ सकते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू द स्टोमेटास, एंड वेयर डू यू फाइंड स्टोमेटा? ऑन द लीफ सरफेस। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ तो जैसे मैंने बता दिया था मीटर है, और SI यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम, ये दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो होता है इट्स अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्लियरली इन स्पेस। ठीक है, ये याद कर लेना, टेलीस्कोप की डेफिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा 110 क्वेश्चन, एडल्ट मॉस्किटो लिव फॉर हाउ मेनी डेज, ये 10 से 15 दिन रहता है, उसके बाद ये एग देता है और इसकी लाइफ साइकिल चेंज होती है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ या साउथ एंड साउथ रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ एंड साउथ या साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये आज की वीडियो होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी और फिर आपके 2 या 3 मार्कर लेके आऊँगी, तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।